अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अभी मैं तरनौल के मुकाम से वापस आया हूँ, जलसागाह के मुकाम से वापस आया हूँ। जलसागाह में आज मैंने क्या देखा, कल मैंने क्या देखा, वो तफसीलात आप लोगों की नज़र करूँगा। मैं इससे पहले जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे कवर कर चुका हूँ, यकीन करें अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी। यकीनन एक बहुत ही ख़राब सूरत हाल थी, कशीदा हालात थे वहाँ पे तरनौल में। फायरिंग हुई है, आंसू गैस की शेलिंग हुई है, पुलिस इस कदर लाठियाँ बरसा रही थी कारकुनान पे कि लगता नहीं था कि ये इंसानों पे लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये इंसानियत की कहीं इस तरह की जुल्म और सितम की मिसाल नहीं मिलती। इतना जुल्म किया जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था, लातें मारी जा रही थी, लाठियाँ तोड़ी जा रही थी। यकीन करें ऐसी ऐसी वीडियोज़ वहाँ पे मैंने देखी हैं, ऐसे ऐसे मनाजिर मैंने वहाँ पे देखे हैं कि पुलिस जो है वो लाठियाँ जो मार रही थी वो कारकुनान पे तोड़ रही थी, और कारकुनान पे जब वो लाठियाँ टूट रही थी तो उन कारकुनान को लातें मारी जा रही थी, गुस्से मारे जा रहे थे, फायरिंग की जा रही थी। लेकिन वो कारकुनान जो थे, मैं दाद दूंगा ऐसे कारकुनान को, उनका हौसला कम नहीं हो रहा था। कोई लीडरशिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी, किसी किस्म की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी। वहाँ के जो पख्तून से बलोच थे, वहाँ पे लाहौर से लोग आए हुए थे, गिलगित से लोग आए हुए थे, मियाँ वाली से लोग आए हुए थे, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान से वो लोग आए हुए थे, जरताज गुल की क़यादत में जो लोग आए थे। जरताज गुल साहिबा वहाँ पे नहीं पहुंची, लेकिन वो लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे। उनसे मैं सवाल कर रहा था कि आप लोग वापस कैसे जाओगे, तो वो कह रहे थे हम लोग चले जाएंगे, हमारा कप्तान जेल में, हमें कुछ नहीं होता। वो इस तरह की बातें कर रहे थे, और वापस वापस वो पुलिस से मुकाबला करने के लिए तरनौल जलसागाह पहुंच जाते थे। जब पुलिस उन्हें मारती थी, गिरफ्तार करती थी, वो पीछे आ जाते थे, फिर जाके वापस आके वो वही काम करते थे, पुलिस के खिलाफ जाके नारेबाजी करते थे, पुलिस से मुकाबला करते थे। दाद के मुस्तहिक यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, और उनकी क़यादत को यही कहूँगा कि थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ा सा जो है वो इन कारकुनान का जो है वो दुख बांट लें, क्योंकि वो बहुत दुखी हुए हैं, बहुत मायूस हुए हैं। और वो एक ही बात कर रहा है कि ये सब जो लीडरशिप है ये मिले हुए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि हम लोग इमरान खान के लिए, अपने लीडर के लिए तैयार हैं, उनकी रिहाई के लिए, एहतजाज के लिए तैयार हैं। तो इस मौजूदा लीडरशिप जो है, जो बाहर घूम रही है, जो एसी वाले कमरों के मज़े ले रही है, उनको यही कहूँगा कि खुदारा इन कारकुनान का सहारा बने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाठियाँ खा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, पुलिस के हाथों जो है तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, फायरिंग की जद में आ रहे हैं। उन कारकुनान का कोई भी वहाँ पे नहीं था, कोई लीडरशिप, कोई जो गिरफ्तार हुए थे कारकुनान, उनकी दाद रसी के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं था। वो अपनी मदद आपके तख्त बानी पीटिए इमरान खान की रिहाई के लिए वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। यकीनन ऐसे कारकुनान जो है वो बानी पीटिए की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इस कदर कारकुनान उनसे प्यार करते हैं, इस कदर उनसे इज़हार मोहब्बत का इज़हार करते हैं कि उन्हें गिरफ्तारियों से डर नहीं है। पुलिस की लाठियाँ खा के भी वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये थी तरनौल जलसागाह की जो थी आज की दिन भर की सूरत हाल, कल की सूरत हाल। ये 2 से 3 दिन की सूरत हाल थी तरनौल जलसागाह की। इंशाल्लाह मज़ीद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ या किसी भी सियासी जमात का जलसा होगा, आपको मुकम्मल अपडेट किया जाएगा। आदिल अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।